नमस्कार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना स्कूल पास कर लेते हैं, कॉलेज पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम मालूम चल पाता है कि उन्हें कौन से करियर में जाना चाहिए या कौन सी जॉब उनके लिए अच्छी रहेगी, किस रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा ग्रोथ करेंगे या किस रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आज हम एक ऐसे ही करियर के बारे में बात करने वाले हैं और वो करियर है मार्केट रिसर्चर का। यानी मार्केट रिसर्चर क्या काम करता है, इसकी क्या जॉब होती है और ये अपनी जॉब में जाने के बाद में कैसे कैसे अपने करियर पाथ को चूज करेगा, और जब ये असली लाइफ में आएगा, जब ये काम पे जाएगा तो अपने पर्सनल लाइफ में और जो इसकी काम वाली लाइफ है, जो इसकी वर्किंग लाइफ है, उसमें बैलेंस बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे हम जिस करियर के बारे में आज समझने वाले हैं वो है मार्केट रिसर्चर का। अब ये सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट रिसर्चर होता कौन है। तो ये वो व्यक्ति होता है जो क्लाइंट होते हैं, जो लोग खरीदने वाले लोग होते हैं, ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझता है, उनकी नीड को समझता है कि कौन से लोगों की कौन सी नीड है। साथ साथ में ये समझ पाता है कि इनको पसंद क्या आता है, लाइक क्या है और इनकी नीड क्या है। सामान दो ही बेसिस पे बिकते हैं कि या तो ज़रूरत के हिसाब से बिकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसकी ज़रूरत है तो है, या तो सामान इस हिसाब से भी बिकते हैं कि वो सामान उसके लिए कितना पसंद आता है, उसको बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान पसंदीदा तरीके से खरीदते हैं। तो जो मार्केट रिसर्चर होता है वो इन्हीं चीज़ों की पहचान करता है और व्यापार में, बिजनेस के लाइन में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब और समझते हैं कि इसका काम होता क्या है, वास्तव में क्या काम करता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है डाटा कलेक्ट करना। यानी ये डाटा, सबसे पहला जो काम होता है डाटा को कलेक्ट करता है और उससे ये समझ पाता है कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों किस चीज़ टाइप की डिमांड कर रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। इस तरीके से डाटा को कलेक्ट करता है। दूसरा होता है सर्वे करना, और ये सर्वे करता है, बहुत सारी चीज़ों को सर्वे कर करके पता करता है कि कौन से लोगों को कौन सी चीज़ें पसंद है या किस मार्केट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, और उसके आधार पे रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उससे कंक्लूजन निकालता है कि कौन से लोगों के कौन से सामान की ज़्यादा ज़रूरत है या किस चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है या किस चीज़ की डिमांड बहुत कम है। और ये ग्राहकों की राय भी समझता है। अगर ग्राहकों को, जो कस्टमर होते हैं, अगर उनसे उन सामान से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपने कोई कार खरीदा है और उसकी जो सीट है वो बैठने के लिए अनकम्फर्टेबल है, जब आप ड्राइव करते हैं तो आगे की तरफ में आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाते या पीछे की तरफ नहीं मूव कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो जो कस्टमर होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझता है कि कौन से लोगों को किस चीज़ की डिमांड है और किन चीज़ों में क्या परिवर्तन करना चाहिए। इसके बाद में ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या रहता है या किन टूल्स का इस्तेमाल करता है, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ये करता है। तो फ़ोन है, फ़ोन का इस्तेमाल ये करता है लोगों से बात करने के लिए, इवन सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है, और कई बार ये कस्टमर के सामने, जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनके आमने सामने जाके बात भी करता है। डेटा का विश्लेषण करता है, जो डेटा होते हैं, जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनका विश्लेषण करता है, और साथ साथ में कंपनियों को सुझाव देने का काम करता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, आपको इस तरीके से पैकिंग करना चाहिए, आपको अपने सामान को इस तरीके से बनाना चाहिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बिके और इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसके लिए, इस जॉब में जाने के लिए, इस कैरियर पाथ को चूज करने के लिए कौन कौन से स्किल की ज़रूरत होती है, वो कौन से स्किल होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ पाए और जो सामने वाला बता रहा है उसको भी आप समझ पाएँ, इसी को कम्युनिकेशन करते हैं। लेखन का जो कौशल होना चाहिए, लिखने की कला हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे उसकी राइटिंग स्किल हो, और चाहे ऐसे ये कला अच्छी होनी चाहिए। विश्लेषण क्षमता जो होनी चाहिए, एनालिसिस करने की पावर इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और इनमें ध्यान देना, चीज़ों पे अट्रैक्ट करना, और साथ साथ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो बहुत जलाऊ होते हैं, इतना जल्दी से सामान लेते नहीं है। मार्केट में चीज़ों को ले जाके लॉन्च करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए यहाँ पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगली जो चीज़ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें घुसने के लिए। तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आपके पास में है, साइकोलॉजी में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, या स्टैटिक्स में आपने कोई डिग्री ली है, या बेसिक कंप्यूटर और डाटा स्किल और आईटी वाले लोगों की भी इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये पढ़ाई करने के बाद में इस क्षेत्र में आराम से घुसा जा सकता है। अब अगली चीज़ है कि करियर पाथ कैसा कैसा रहेगा अगर इस फील्ड में घुसते हैं। तो आप इसमें अगर अपना कॉलेज पूरा करने के बाद में एज ए असिस्टेंट लगते हैं, या फिर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद में अगर आप इस फील्ड के साथ में जुड़ते हैं,
तो असिस्टेंट रहेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके आप मेन रिसर्चर में आ जाएंगे, इंडिविजुअल काम करने लगेंगे, रिसर्चर मैनेजर बन सकते हैं आप उसके बाद में प्रमोट होके, और आगे चल के आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, रिसर्चर डायरेक्टर भी बन सकते हैं और अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, और इससे आपकी बहुत सारी आमदनी हो सकती है। अब डेटा एनालिस्ट जो होता है, इसमें जो डेटा एनालिस्ट का काम करता है उसका क्या रोल होता है, उसका अहम रोल होता है। वो क्या करता है, डेटा को समझता है, इसको विश्लेषण करता है और उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट बनाने का काम करता है, और ये कंफ्यूजन निकाल लेता है कि मार्केट में किन लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है और किन लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा कम पसंद है। अब इस जॉब में जाने के बाद में, इस कैरियर में जाने के बाद में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, तो यहाँ पे क्या है कि नियमित ऑफिस टाइम है, जो घंटों की संख्या है वो निर्धारित है, और कभी कभी क्या होता है कि वीकेंड में और फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ सकता है। जब आपको छुट्टी मिलने वाली है तो आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी और आपको काम करना पड़ेगा। और इवन क्या करना पड़ेगा, जब संडे वर्किंग होगा या वीकेंड का टाइम होगा या छुट्टियों के टाइम पे भी आपको अगर काम का बोझ ज़्यादा आ गया तो काम करना पड़ सकता है। तो थोड़ा जो पारिवारिक लाइफ है, जो रिलेटिव लाइफ है, उनके बीच में संबंध, ये बैलेंस बना पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस जॉब के फ़ायदे क्या क्या हैं वो समझते हैं। कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें अलग अलग इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। अगर आप एक इंडस्ट्री में, आप कपड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कपड़ा इंडस्ट्री के बाद में आप दूसरी इंडस्ट्रियों में भी जा सकते हैं, कार इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप IT सेक्टर में भी जा सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग जो कंपनियां हैं जो कंप्यूटर का निर्माण करने का काम करती हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं, और अलग अलग कंट्री। तो ये चेंजेबल है, मतलब एक चीज़ से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इसमें घुसा जा सकता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ हैं, फ़ायदे के साथ साथ में ज़्यादा काम का दबाव हो रहता है इस फील्ड में, और साथ साथ में डेडलाइन पूरी करनी होती है। हर काम को पूरा करने का एक डेडलाइन होता है, नहीं तो मार्केट की जो चैन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, पूरी नहीं होगी, और आप अपने जॉब में सफल नहीं हो पाएंगे। तो डेडलाइन रहती है, दिमाग में प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये सब सारे चैलेंजेस इस जॉब में रहते हैं। अब इसमें अगर सैलरी की बात करें, अमूमन ये एक औसत सैलरी है मार्केट के हिसाब से, इससे कहीं बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं मार्केट में मौजूद हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं, और उनकी आमदनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सालाना पैकेज 3 से 5 लाख के बीच में हो सकता है, और अगर आप मिडिल लेवल हैं तो 6 लाख से 12 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं, और अगर सीनियर लेवल में आप काम कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच में आपकी आमदनी हो सकती है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें कि ये इस फील्ड का फ्यूचर कैसा रहेगा, और इसमें आगे चल के, तो 2029 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फील्ड की जो रिसर्चर है, जो बिजनेस का रिसर्चर है, इसकी ग्रोथ जो है 18% से ज़्यादा तक हो सकती है, और इसके काम ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं। बहरहाल AI आ गया है, AI की वजह से जो डाटा एनालिस्ट जैसी पोस्टें हैं उनकी डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो रिसर्चर है, क्योंकि जो सामान खरीदने की प्रक्रिया है बहुत सारे कंट्री में आज भी ऑनलाइन नहीं हुई है। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में सारे सामान ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं, बहुत सारे सामान ऑनलाइन भी खरीदते हैं और बहुत सारे सामान हम लोग ऑफलाइन भी खरीदते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप ये मार्केट जो रिसर्चर होता है इसके बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको अपना कैरियर इसमें बनाना है तो आप आसानी से इसमें जा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।